नमस्कार, मेरा नाम करीना है और मेरे पिताजी का नाम परमानंद है, मेरी माताजी का नाम मीना है और मैं पोली गांव से रहती हूँ और 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मैं गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मुझे डांस बहुत पसंद है, शुरू से ही प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। डांस में बहुत अच्छा करती हूँ और मैं सतीश शर्मा। इसमें कितना है दम शो में इस गुड़िया ने 4 राउंड जीते हैं और ये फाइनल में पहुंची। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और मेरा सारा स्टाफ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और गुड़िया को बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि ये वहां से भी जीत के आए और अपना और पूरे स्टाफ का, स्कूल का, माँ बाप का और गाँव का नाम रोशन करें। हड़प्पन संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं तो हड़प्पन संस्कृति एक भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति है और इसमें जो हमें खुदाई के दौरान मिला वो चीजें हम देखते हैं कि भाई आने वाले समय में भी आज भी वही उन्हीं चीजों का प्रयोग जो है वो हम लोग कर रहे हैं। तो हमारी प्राचीन कल्चर को जब हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे तो अनेक ऐसी चीजें कि उस समय में किस प्रकार कृषि होती थी, कृषि के अवशेष मिले हैं कालीबंगा के अंदर खुदाई के। लोथल में हमें जो है वो एक मर्द भांड मिला है, अनेक मन के माने कारखाने मिले हैं, कालीबंगा में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। तो ये अनेक चीजें हमें जो है वो दिखाई देती हैं, मिली हैं और जिससे हमें आने वाले समय में भी जानकारी जो है वो मिलती है। तो मैं अभी आपसे पूछूंगा, यस सनी, आप बताइए कि भाई जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले? कालीबंगा से। वेरी गुड, सिट डाउन। करीना, हड़प्पा जो नगर है वो कृष्ण नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी। वेरी गुड बेटे, सिट डाउन। अब हम जो भी हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपसे पूछूंगा। यस करीना? हाँ बेटे, हड़प्पा संस्कृति में ऐसा कौन सा नगर है जहां पर जुते हुए खेत के निशान मिले? सर कालीबंगा। वेरी गुड, राइट आंसर। आप मुझे ये बताइए कि हड़प्पा का जो नगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सर रावी नदी के किनारे। वेरी गुड बेटे, sit down. Hello everyone, myself Ramu. I am 12th in charge for GSSS Poly डिस्ट्रिक्ट जी। मेरी स्टूडेंट करीना जो कि एक होनहार छात्रा है, स्कूल में भी और क्लास में भी हर जगह ये अच्छी परफॉर्मेंस देती है, हमेशा ही मुस्कुराकर बात करती है और जो भी हमारे स्कूल में प्रोग्राम होते हैं उनमें भी इनका लाजवाब प्रदर्शन होता है। और सबसे खास बात करीना की ये है कि ये छोटे छोटे बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं और
और क्लास के दूसरे जो सहपाठी हैं, जो दूसरी लड़कियां हैं, उनको भी मोटिवेट करती है और हम हमेशा इनकी तारीफ करते हैं। और पढ़ाई में भी ये बहुत ही अव्वल दर्जे की गुड़िया है और हम आशा करते हैं कि प्लस 2 में भी ये कम से कम 90 प्लस जो है वो इनके मार्क्स आएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा गुड़िया के बारे में कि जैसे कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो ये गुड़िया शुरू से ही बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती आ रही है और अभी हमें पता चला है कि गुड़िया ने इसमें कितना है दम के 4 राउंड जो है वो क्लियर करके आगे फाइनल में पहुंच गई है। और मैं ये आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि ये गुड़िया हम फाइनल जीत के ही आएगी, क्योंकि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है और इतने अच्छे मूवमेंट ये करती है डांस के अंदर कि आप देखते ही रह जाओगे। और मैं फिर अब मेरे स्कूल की तरफ से इनके माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उनके भी जो है अंडर में हम सभी काम कर रहे हैं और गुड़िया को भी सर बार बार समय समय पर जो है वो मोटिवेट करते हैं। तो मैं यही आशा करता हूँ कि फाइनल करीना का है और करीना ही जीतेगी। मैडम जी आती हैं तो कमरे में मैडम जी को भी नमस्कार करती हूँ और मैडम ऐसी बोलती है कि बेटा रिवीजन कर लो। हम रिवीजन करके याद भी करते हैं और मैडम ऐसे कहती है बेटा अच्छे कर रहे हो और करते रहना हमेशा। फिर स्कूल में आधी छुट्टी होती है तो खेलने का भी मौका मिलता है आधे घंटे में। आधे घंटे के बाद फिर घंटी लगते पढ़ाई शुरू कर देते हैं। स्कूल के घर आने के बाद आते ही कपड़े चेंज करती हूँ और चेंज करते ही मैं अपना घर का काम थोड़ा करती हूँ। करते ही फिर स्कूल का होमवर्क भी करती हूँ मैं। करते ही शाम को फिर मम्मी जी की हेल्प करती हूँ और करते हेल्प शाम को फिर पढ़ने लगती हूँ मैं और डांस प्रैक्टिस करती हूँ। फ्री टाइम में लूडो खेलना पसंद है और मुझे घर का काम भी बहुत पसंद है। माता जी का हाथ भी बटाती हूँ मैं घर के काम में। जो भी हमारे स्कूल में फंक्शन होता है तो मैं इसमें भाग लेती हूँ। स्कूल में कोई गेम होता है तो उसमें भी मैं भाग लेती हूँ और उनमें करके मैं बहुत अच्छा फर्स्ट भी आती हूँ, सेकंड भी आती हूँ। खेलने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है मुझे और घर के काम में दिलचस्पी रखती हूँ मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे मम्मी पापा का, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज मेरे मम्मी पापा के कारण ही मैं फाइनल में पहुँची हूँ और मैं फाइनल जीत के दिखाऊंगी।
मेरा नाम परमानंद है। मेरे पापा का नाम ताराचंद है। गांव पोड़ी, जिला जींद, तहसील जुलाना। मेरी लड़की का नाम करीना है। ये शुरू से ही डांस का शौक है इसमें। तो एक बार ये टीम आई थी KKSD की। KKSD के 4 राउंड क्लियर कर चुकी है और फाइनल में पहुंची है। मैं ये आशा करता हूं कि ये फाइनल में जीत कर आए, अपने गांव पोड़ी का नाम रोशन करे, जुलाना ब्लॉक का नाम रोशन करे, जिला जींद का नाम रोशन करे, हमारे सारा परिवार का नाम रोशन करे, स्कूल का नाम रोशन हो जाए। धन्यवाद। जैसे अंताक्षरी वगैरह खेल लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं और काम होते ही फिर हम लड़ाई झगड़े भी करते हैं आपस में। हम लड़ाई झगड़े में प्यार भी बहुत करते हैं और खेलते भी हैं। ऐसे कैसे हरा दोगे, हमें खेलना नहीं आता। मैं तो तुम दोनों को हरा के दिखाऊंगी। देखते हैं कौन हारता है कौन जीतता है। एक गोटी काटूंगी। अभी आ जा, आपकी काटूंगी मैं। लोगों करताल की तो मेरी बात जी। नहीं दीदी, आप तो चीटिंग करिए, इसने गोटी ही नहीं चली। नहीं नहीं, अभी आ जा, आपकी काटूंगी मैं। अभी आ काट देगी बड़ी दीदी। कटगा नहीं उतरी। आपकी भी तो बारी आएगी ना। किसमें कितना है दम, 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच गई है। मैं भगवान से दुआ करती मेरी बेटी फाइनल जीत का आए, अपने स्कूल का, हमारे गांव का, पूरी फैमिली का नाम रोशन करे। में लोहे के उपकरण, सोने चांदी के गहरों, लोहे के हथियार, बर्तन, कांस्य व तांबे के हाथी दांतों का सामान, शीशे, शुद्ध व पक्की मिट्टी के मूर्ति भी बनाई जाती थी। मर्द भांड बनाने का कार्य, लोहे के औजार बनाने का कार्य होता था। हड़प्पा के नागरिकों से तुलना हड़प्पा के शिल्प उत्पादनों तथा आरंभी के ऐतिहासिक नहीं बनाते थे। उनके उपकरण पत्थर, कांस्य व तांबे के थे। दूसरी ओर प्रारंभिक नागरिकों को लोगों बड़ी मात्रा में लोहे के औजार, उपकरण और वस्तु बनाते थे। सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण ऐतिहासिक कैसे करते थे। सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करने में इतिहासकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सामान्य लोगों ने अपना विचारों और अनुभवों के संबंध में शायद ही कोई भी वर्त छोड़ा हो। फिर भी ऐतिहासिक सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण। जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं छत पे जाके डांस की प्रैक्टिस करती हूँ।
सुबह मैं जल्दी उठती हूँ और ब्रश करती हूँ उठते ही और नहाती हूँ। हमारे घर में मंदिर है, मंदिर में पूजा करती हूँ मैं। फिर एक दिन KKHD के टीम मेंबर हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमको बताया KKHD शो मल्टी टैलेंट शो, इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पर दिखा सकता है। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं भी टीवी पर आऊँ और अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकूं। फिर मैंने KKHD का डांस में फॉर्म फिल किया। फर्स्ट और सेकंड राउंड जुलाना में हुआ, थर्ड और फोर्थ मेरा जींद में हुआ। ऐसा करके मैंने 4 राउंड क्लियर किए। अब मैं फाइनल में पहुंच गई हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि मैं फाइनल राउंड जीत के आऊं। मैं अपनी पूरी फैमिली का, गांव का, स्कूल का नाम रोशन करूं। मैं धन्यवाद करती हूँ वरुण सर का और KKHD पूरी टीम का, अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKHD।